हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें CO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? CO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। और ये कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है एल्डिहाइड और दूसरी कैटेगरी है कीटोन। तो आपके जो ये आपके कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ी हुई है और 2 वैलेंसी फ्री है। तो ये 2 वैलेंसी जो फ्री हैं, इनमें से किसी भी एक वैलेंसी पे यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या फिर दोनों पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं एल्डिहाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड कहलाते हैं। यदि दोनों फ्री वैलेंसी पे हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहलाएगा आपका? फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। और यदि आपके इस कार्बोनिल ग्रुप की 2 फ्री वैलेंसी में से एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ में सेटिस्फाई हो और दूसरी जो वैलेंसी है वो किसके साथ में? किसी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट से सेटिस्फाई हो, इन दैट केस ये क्या कहलाता है? आपका एल्डिहाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है एल्डिहाइड कहलाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड है ही। तो जो आपका यानी कार्बन की जो फ्री वैलेंसी में से यदि एक भी वैलेंसी यदि हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई होती है तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? एल्डिहाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। और यदि कार्बोनिल ग्रुप की जो दोनों फ्री वैलेंसी है वो किसके साथ में सेटिस्फाई हो? एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के साथ में। किसके साथ में? एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के साथ में। अब ये एल्किल सब्स्टिट्यूएंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इन दैट केस आपका जो कंपाउंड कहलाता है वो क्या कहलाते हैं? कीटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कीटोन कहलाते हैं। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उन्हें 2 क्लास में क्लासीफाई किया गया है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? यानी सबसे पहले तो कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? तो कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें CO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है और यदि इस CO की कोई एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ में सेटिस्फाई होती है, इन दैट केस आपके जो कंपाउंड्स है वो एल्डिहाइड कहलाते हैं। और यदि दोनों फ्री वैलेंसी यदि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट से, जो कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, से सेटिस्फाई होती है तो ये क्या कहलाते हैं? कीटोन्स कहलाते हैं। तो आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो 2 तरह के हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर कैसी होती है कार्बोनिल ग्रुप की, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देखते हैं हम लोग। तो कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है? कार्बन होता है और एक ऑक्सीजन होता है और दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, और जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। यानी दोनों में ही, यानी कार्बन में और ऑक्सीजन दोनों में ही क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग से तो इनके बीच में क्या बनता है? इनके बीच में बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये तो बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड। ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर हमारी कैसी, कहाँ तक बन गई अभी तक अपनी? ये स्ट्रक्चर बन गई है, यानी ये रहा कार्बन और ये बन गया इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, राइट। सेकेंड थिंग, sp2 हाइब्रिड डाइजेशन है आपके किसमें? कार्बन में भी और आपके ऑक्सीजन में भी। तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो काम आ गया सिग्मा बॉन्ड बनाने के। अब 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे किसके? कार्बन के, और 2 बचे किसके? ऑक्सीजन के। तो जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं कार्बन के, वो क्या होते हैं?
जो मैंने बताया था फ्री वैलेंसी होती है, जो हाइड्रोजन से जुड़ी हो सकती है या आपके एल्किल सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ी हो सकती है, तो वो दो वैलेंसी होती है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वहाँ होते हैं, राइट। तो ये हो गए यानी कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3। एक काम आ गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनाने में, और दो काम आ गया आपके हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो अब हमारी स्ट्रक्चर कहाँ तक बन गई, हमारी स्ट्रक्चर बन गई यहाँ तक बन गई। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो पहला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाने का काम आ गया, और जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हुए हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास में प्रेजेंट होंगे। तो हमारी स्ट्रक्चर कहाँ तक बन गई, हमारी स्ट्रक्चर यहाँ तक बन गई, राइट। अब इसके बाद में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, जो कार्बन के पास में अब एक p ऑर्बिटल रह गया है, राइट, एक p ऑर्बिटल रह गया है, वो p ऑर्बिटल ये रहा, और जो ऑक्सीजन के पास में एक p ऑर्बिटल रह गया है वो p ऑर्बिटल क्या करते हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग करते हैं। क्या करते हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, और क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका पाई बॉन्ड हो गया। तो अब स्ट्रक्चर क्या बन गई आपके कार्बोनिल की, ये पाई बॉन्ड आ गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर होती है आपकी किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिड होते हैं, जिनमें से एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कार्बन के बचे हुए दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दो फ्री वैलेंसी जो कि जिसके साथ में क्या जुड़े हो सकते हैं, एल्किल ग्रुप और या हाइड्रोजन जुड़े हो सकते हैं, उनके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के बाकी बचे हुए दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होते हैं, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब दोनों के पास में एक एक p ऑर्बिटल अभी बचा हुआ है, तो उसकी कोलेटरल ओवरलैपिंग से क्या होती है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हुई, ये स्ट्रक्चर होती है कार्बोनिल ग्रुप की। और जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, इसमें 120 डिग्री होता है। और जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। और ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल कौन सा होता है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है एक ये जो यहाँ पे एल्किल या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा उस के बीच में, इस कार्बन के बीच में और इस ऑक्सीजन, यानी ये वाला बॉन्ड और या फिर ये वाला बॉन्ड एंगल, राइट, या कौन सा, एक ये वाला एंगल या फिर एक एंगल किसके बीच में, इस कार्बन या हाइड्रोजन और इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में। ये दो जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, ये होते हैं 120 डिग्री का होता है। क्या होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और ज्योमेट्री क्या होती है कार्बोनिल ग्रुप की, प्लेनर ज्योमेट्री होती है। क्या होती है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है। और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिड होते हैं। यानी जो कार्बन और ऑक्सीजन है दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, क्या कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो बात करते हैं किसकी, नोमेनक्लेचर की। तो सबसे पहला जो नोमेनक्लेचर है वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स का कॉमन सिस्टम है। तो कॉमन सिस्टम में जो एल्डिहाइड होते हैं उनका नाम कैसे देते हैं, कि जो एल्डिहाइड है, सपोज करिए हमारा एल्डिहाइड है, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लिया मैंने, ये रहा आपका सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड हुआ, ठीक है। और इसका कोरेस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा होगा, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एसिड यदि हम देखें तो वो कौन सा होगा, HCOOH। तो इसका नाम कैसे देते हैं, यानी इस एल्डिहाइड का नाम देते हैं कि जो कोरेस्पॉन्डिंग एसिड होता है उसके नाम में जो सफिक्स लगा होता है इक या ओइक एसिड, राइट, उसे हटा देते हैं
इक और ओइक एसिड को हटा देते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। जैसे कि आपका ये एसिड है, ये कौन सा एसिड है, ये है आपका फॉर्मिक एसिड है। क्या है, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। तो इसमें से इक एसिड हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो मैंने ये लिख दिया, और इक एसिड को हटा दिया तो क्या आ गया इसकी जगह, एल्डिहाइड, तो क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये रहा आपका, ये आपका होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड। और यदि इसी तरीके के एल्डिहाइड की बात करें तो ये रहा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो इसमें क्या हुआ, इस एसिटिक एसिड का एक एसिड तो हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एसिटेल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम हम इस तरीके से लिखते हैं। अब बात करें किसकी, कीटोन्स की। तो कीटोन्स में क्या करते हैं हम लोग कि ये रहा आपका सबसे सिंपलेस्ट आपका कीटोन, मैंने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हुआ। तो इसका कॉमन नेम देने के लिए क्या करते हैं हम, जो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं उनको लिख देते हैं और उसके बाद में सफिक्स क्या लगा देते हैं, कीटोन लगा देते हैं। तो इसमें क्या है, दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम, डाई मिथाइल कीटोन नाम हो जाएगा। फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यदि क्या हो आपका, ये जोड़ दिया एक तरफ CH3 C डबल बॉन्ड O और ये जोड़ दिया हमने C2H5, तो यहाँ क्या हुआ, एक तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल मिथाइल कीटोन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम, इथाइल मिथाइल कीटोन नाम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम कीटोन का क्या कर देते हैं, कॉमन नेम दे देते हैं। और यदि आपका क्या हो, सिस्टम में क्या जुड़ा हुआ हो, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में यदि आपके बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो तो उन्हें हम क्या लिख देते हैं, फिनोन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फिनोन कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया, ये रहा C6H5, ये बेंजीन रिंग हो गई, ये जुड़ी हुई है किसके साथ में, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, और एक ये जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, तो ये कीटोन है। तो ऐसे कीटोन जिसमें क्या हो, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका बेंजीन रिंग हो, तो इसको क्या लिख देते हैं, फिनोन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, फिनोन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ग्रुप तो हो गया आपका, जो ये वाला ग्रुप है वो तो हो गया एसीटो ग्रुप, और ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग को क्या कह देंगे, फिनोन कह देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटो फिनोन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन नाम हो जाएगा। इसी तरीके से यदि दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, यदि मैंने यहाँ जोड़ दी दो बेंजीन रिंग C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, दोनों तरफ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन सिस्टम में हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है IUPAC सिस्टम। अब आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है नोमेनक्लेचर का IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम में जो एल्डिहाइड होते हैं, राइट, जो एल्डिहाइड होते हैं उनके लिए जो हम सफिक्स यूज में लेते हैं वो लेते हैं एल यूज में लेते हैं, और जो आपके कीटोन्स हैं, कीटोन्स के केस में हम जो सफिक्स यूज लेते हैं वो हम लेते हैं ऑन यूज लेते हैं। क्या यूज लेते हैं, ऑन यूज लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ सबसे सिंपलेस्ट मैंने एल्डिहाइड लिया, ये लिया मैंने HCOH। तो ये क्या है, एक कार्बन है इसमें प्रेजेंट, तो एक कार्बन से क्या हो गया, इसका नाम
मीथेन हो गया, राइट। तो यह हो गया मीथेन, और ये एल्डिहाइड है तो सफिक्स क्या हो गया आपका, एल हो गया। तो इसमें से क्या होगा, जो ये मीथेन है तो मीथेन में से क्या होगा, ये तो हट जाएगा, ई तो हट जाएगा, और ये जुड़ क्या जाएगा, एल जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, और ये एल जुड़ गया तो इसका नाम हो गया मिथेनेल, इसका नाम हो गया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया, ये हो गया आपका CH3 CH C2H5, और यहाँ मैंने जोड़ दिया CHO। तो ये भी एक एल्डिहाइड है, राइट। और इस एल्डिहाइड में सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो कौन सी है, आप यदि इसमें देखेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4। यहाँ 2 कार्बन है, C2H5 है, इथाइल ग्रुप है तो 2 कार्बन। तो ये 4 कार्बन लंबी क्या हो गई, एक चेन हो गई। तो 4 कार्बन लंबी चेन के लिए इसका जो बेसिक सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और इसका वैसे नाम क्या हो जाएगा, यदि मैं इस मिथाइल ग्रुप को यदि मैं छिपा लेता हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनेल नाम हो जाएगा। जैसे मिथेनेल हुआ वैसे ही क्या हो जाएगा, ब्यूटेनेल नाम हो जाएगा। लेकिन इसमें जो सेकंड पोजीशन है उस पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो इसकी पोजीशन बताएंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेनेल नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेनेल नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड का IUPAC सिस्टम में नाम दे देते हैं। अब इसी तरीके से यदि आपका कीटोन हो तो कैसे होगा, तो कीटोन का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे CH3, ये हो गया आपका कॉमन नेम कहें तो डाईमिथाइल कीटोन, और वैसे नाम दे तो क्या हो जाएगा, ये कितने कार्बन लंबी चेन है इसमें है 1 2 3 कार्बन लंबी चेन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ऑन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। तो ये हो गया इसका नाम, प्रोपेनोन। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, CH3 C+O CH2 CH2 CH3। तो इसमें देखेंगे तो ये कितने कार्बन लंबी चेन है, ये 1 2 3 4 5 कार्बन लंबी चेन है। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा। लेकिन पेंटेनोन में ये कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे, राइट। थर्ड पे होता तो इसका नाम अलग हो जाता। फिर यहाँ पे ये सेकंड ही आ गया तो इसका नाम हमें क्या पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो क्या बतानी पड़ेगी, कौन सी पोजीशन पे है कीटोनिक ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पेंटेनोन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, 2 पेंटेनोन नाम हो जाएगा इसका IUPAC में। तो इसका नाम हो गया 2 पेंटेनोन। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, जो है एल्डिहाइड और कीटोन का हम IUPAC सिस्टम में नाम दे देते हैं। और बाकी जो भी किसी भी पोजीशन पे इसमें क्या, यदि कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो हम उसके पोजीशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसा कि इस केस में बताया कि इसमें सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमने मेंशन कर दिया कि 2 मिथाइल ब्यूटेनेल नाम हो गया। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर करते हैं। अब बात करते हैं कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो जो पहला मेथड है, आप एल्कीन से आप क्या बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा एल्कीन्स में, एल्कीन्स वाले चैप्टर में, कि हम एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हमें किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो कैसे होती है, मैं आपको एक यहाँ मैकेनिज्म तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे होती है। कि ये रही आपकी एल्कीन, डबल बॉन्ड C, इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, पहले बनता है
मोलोजोनाइड, फिर बनता है ओजोनॉइड। तो ओजोनाइड कैसे बनता है? ओजोनाइड ऐसे बन जाता है सी ऑक्सीजन और ये रहा आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन, राइट। तो ये बन गया आपका ओजोनाइड। और इस ओजोनाइड का यदि आप जिंक डस्ट की प्रेजेंस में यदि क्लीवेज करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये क्लीवेज इस तरीके से हो जाता है। और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है? आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? आपका प्रोडक्ट बनता है ये सी और ये हो गया डबल बॉन्ड O और इधर वाले कार्बन से ये और ये डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से हमें यानी एल्कीन्स के ओजोनोलाइसिस से हम लोग क्या बना सकते हैं? हम कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि यदि साइक्लोएल्कीन ले, राइट, किसके साथ में रिएक्शन करवाएं? ये मैंने ली साइक्लोएल्कीन ली। यदि इसका मैं ओजोनोलाइसिस करवाता हूँ, राइट, तो ऑक्सीजन और मैंने बताया जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, राइट। तो जैसे ही हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो ये क्या बना लेगा? ये हो गया और ये बना लेगा आपका CHO, राइट। ये यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ पे ओजोनॉइड बनेगा। कैसे बनेगा ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये बन गया आपका ओजोनॉइड, राइट। फिर इसका यहाँ से ये क्लीवेज हो गया और यहाँ से ये क्लीवेज हो गया जिंक डस्ट के प्रेजेंस में। और ये क्या बना लिया? ये आपका क्या बन गया? 1,6 हेक्सेन डाइएल बन गया। क्या बन गया? ये 1,6 हेक्सेन डाइएल, क्योंकि ये क्या है? 6 कार्बन लंबी चेन है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया? हेक्सेन हो गया। और डाई यानी 2 पोजीशन पे 1,6 पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या हो गया? 1,6 हेक्सेन डाइएल इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया? 1,6 हेक्सेन डाइएल इसका नाम हो गया, IUPAC नाम। तो इस तरीके से हम एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से हम क्या बना सकते हैं? हम कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये तो कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई किससे? एल्कीन से। और एल्काइन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? एल्काइन का यदि हम क्या करें, जैसे मैंने यहाँ लिया ये एसिटिलीन लिया, सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन लिया। यदि इसका हाइड्रेशन करवा दें, क्या करवा दें? हाइड्रेशन करवा दें। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में। तो ये क्या बना लेता है? ये जो आपका एल्काइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एल्काइन के हाइड्रेशन से भी हम क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म यदि हम देखें तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है? सबसे पहले क्या होता है? ये रहा आपका एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH और HgSO4 है, तो वहाँ से क्या आ गया आपका? Hg2+ आ गया। तो ये क्या होता है? CH और यहाँ डबल बॉन्ड और ये जुड़ जाते हैं किससे? Hg से। यानी इसकी जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? Hg तो क्या है? +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है। फिर यहाँ से क्या करते हैं? इस पे रिएक्शन करवाते हैं वाटर की। तो वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर क्या होता है? ये क्या बना लेता है? वाटर का जो OH है, राइट, जो वाटर का OH है वो तो जाके कहाँ जुड़ जाता है? यहाँ जुड़ जाता है। तो ये तो क्या हो गया आपका? CHOH हो गया। और ये क्या हो गया आपका? CH हो गया। इतना हो गया। इसके बाद में क्या होगा आपका? यहाँ पे ये OH जुड़ा तो ये डबल बॉन्ड तो यहीं रहा और ये Hg कहाँ आ गया? यहाँ आ गया और ये Hg+ हो गया, राइट। तो ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, अब इसका क्या करवाते हैं? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, राइट। तो इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होता है? ये किस में कन्वर्ट हो जाता है?
ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, CH2 डबल बॉन्ड CHOH में। और ये क्या है, इनोल फॉर्म है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, कीटो फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, CH3CHO हम लिख सकते हैं। तो ऐसे क्या हुई, हमारी एसिटिलीन से किसकी फॉर्मेशन हो गई, हमारी एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। कैसे हुई, यदि एसिटिलीन की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में HgSO4 के साथ में करवाते हैं, तो हमें किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, हमें एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो एक मेथड आपका ये हो गया कि एल्काइन से हम इस तरीके से क्या बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। इसी तरीके से हमने हाइड्रोबोरेशन पढ़ा था, तो हाइड्रोबोरेशन में भी हमने क्या बताया था कि आप हाइड्रोबोरेशन करवाते हैं तो आपको, तो एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन से हमने देखा था कि एल्कोहल की सिंथेसिस हो रही थी, और ये चीज़ हमने पढ़ी थी एल्कोहल वाले चैप्टर में। तो इसी तरीके से यदि एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन करवाएं, किसका हाइड्रोबोरेशन करवाएं, एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन करवाएं, तो क्या होता है, हमें सिंथेसिस देखने को मिलती है कार्बोनिल कंपाउंड की। और ये कैसे होती है रिएक्शन, ये देखिए। तो ये लिया मैंने एल्काइन लिया, ये ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH हुआ, और इसका यदि हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे तो वो ही उसी तरीके से करवाएंगे। कैसे, ये रहा BH3 का एक H और ये रहा BH2। तो यहाँ ये क्या होगा, ये तो यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी RC, और ये H तो यहाँ जुड़ गया, तो ये तो हो गया H, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड C, और ये H था ही, तो ये H हो गया, और यहाँ जुड़ गया क्या, BH2। फिर इसी तरीके से क्या करें, हम 2 मोल ऑफ और लें एल्काइन के, तो हमें किसकी फॉर्मेशन मिलेगी, जिस तरीके से हम एल्किन के केस में 2 मोल एल्किन की और ले रहे थे, तो हमें वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे 2 मोल एल्किन का और एडिशन हो रहा था। इसी तरीके से यहाँ पे 2 मोल और एल्काइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में क्या देखने को मिलेगा, वहाँ तो हो रहा था कि CH ये हो गया और ये हो गया CH, और वहाँ हो रहा था ये RCH2 और यहाँ जुड़ रहा था आपका बोरोन, और ये 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए थे किसके, आपके वहाँ पे एल्किन के केस में तो क्या हो रहा था RCH2 और 3 इसके मॉलिक्यूल जुड़ गए थे किसके साथ में, बोरोन के साथ में। लेकिन यहाँ पे एल्काइन लिया है तो ये क्या हो गया, एल्किन के 3 मोल जुड़ गए हैं किसके साथ में, बोरोन के साथ में। तो ये बन गया। अब इसका जब हम क्या करवाते हैं, ये जो बना है इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, एल्केलाइन H2O2 की प्रेजेंस में, राइट, एल्केलाइन H2O2 की प्रेजेंस में, यानी हमने क्या ले लिया NaOH, और किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में। तो ये क्या होता है, इसके हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन करवाने पे हमारे को क्या मिल जाता है, हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है किसकी, RCH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया। और ये बॉन्ड कहाँ, जैसे कि एल्कीन की का ऑक्सीडेशन H2O2 की प्रेजेंस में करवा रहे थे तो क्या बन रहा था, RCH2CH2OH, एल्कोहल की सिंथेसिस हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका यदि ऑक्सीडेशन करवाया एल्केलाइन H2O2 की प्रेजेंस में तो क्या हुआ, यहाँ क्या जुड़ गया है, OH जुड़ गया है। तो ये क्या हो गया, RCH डबल बॉन्ड CHOH, और ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, और इसकी कीटो फॉर्म में क्या है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये क्या हो गई, इसकी कीटो फॉर्म क्या हो गई, R, ये हो गया CH2 और ये हो गया H। तो ये क्या हो गया, एक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरीके से हम एल्काइन के हाइड्रोबोरेशन से हम कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की। अब आप कहेंगे कि ये इस केस में तो एल्डिहाइड बना, कीटोन किस केस में बनेगा, तो यही रिएक्शन आप किसके साथ में करवा दो, यदि आप करवा दो किसके साथ में, RC ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके साथ में करवा दो किसके साथ में, R के साथ में।
तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी? आपको फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी किसकी? आप इसका हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे तो किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी? आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ये तो हो जाएगा R, ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड C, और ये R, और ये इसके 3 मॉलिक्यूल किसके साथ में? बोरोन के साथ में। और इसका फिर एल्केलाइन H2O2 की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? R CH डबल बॉन्ड C R, और ये हो गया आपका OH। और यही तो क्या है आपका, यदि आप ध्यान से देखें तो यही क्या है आपका? CH2O हो गया ये, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये R। तो ये क्या बन गया आपका? कीटोन बन गया। तो हम एल्काइन के हाइड्रोबोरेशन से क्या प्राप्त कर सकते हैं? एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। तो एक मेथड तो आपका ये हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड है हमारा, हम एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी क्या बना सकते हैं? हम कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? यदि हम क्या लें, हम यदि लें, मैंने सपोज करो एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, ये लिया R CH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH OH, और ये हो गया मेरा R। सेकेंडरी एल्कोहल लिया, इसका ऑक्सीडेशन यदि हम करवाएं किसके साथ में? एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 के साथ में करवाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इससे आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है CH2C डबल बॉन्ड O R, यानी किसके? कीटोन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यानी सेकेंडरी अल्कोहल से क्या फॉर्मेशन देखने को मिलती है? कीटोन की। और यदि हम क्या कहें कि यदि प्राइमरी अल्कोहल की K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या हमें प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कि प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि K2Cr2O7 जो है एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इस वजह से जैसे ही ये क्या करता है, आपको प्राइमरी अल्कोहल को, ये क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल को जैसे ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है फर्दर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम प्राइमरी अल्कोहल से क्या नहीं कर सकते हैं? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और वो एल्डिहाइड इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम क्या करें कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाएं? तो कुछ सेलेक्टेड अब हमारे पास में रिएजेंट है जिनकी प्रेजेंस में क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल से आप क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं। यानी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड स्टेज पे रोक सकते हैं। तो वो आपके रिएजेंट कौन सा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे CH3 CH2 OH लिया, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दें? PCC के साथ में। किसके साथ में करवा दें? PCC के साथ में। तो ये PCC क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। क्या है? PCC क्या है आपका? PCC है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। तो PCC की प्रेजेंस में क्या होता है? जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो क्या करते हैं? एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इनका फर्दर ऑक्सीडेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, यदि किसकी प्रेजेंस में करवाएं? हम PCC की प्रेजेंस में करवाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है ओपेनर ऑक्सीडेशन। तो ओपेनर ऑक्सीडेशन में भी क्या होता है? जो आपके एल्कोहल होते हैं उनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है?
ओपन और ऑक्सीडेशन। तो ओपन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन, तो ओपन और ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका, हम क्या लें, किसकी रिएक्शन करवाएं? यदि ये मैंने लिया एक एल्कोहल, राइट, तो इस एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में करवाएं? एसीटोन के साथ में करवाएं। किसके साथ में? एसीटोन के साथ में करवाएं, इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी भी प्रेजेंस में करवा दें? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में करवाएं, राइट। तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है किसकी? आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है कार्बोनिल कंपाउंड की, राइट। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी? ओपन और ऑक्सीडेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ओपन और ऑक्सीडेशन कहलाती है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, तो इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म में क्या है, ये मैंने लिया CH3 और CH3 और ये लिया मैंने एसीटोन, राइट, एसीटोन लिया था। और इधर ले लिया मैंने ये आपका जो आपका रिएक्टेंट था वो ले लिया। ये डबल बॉन्ड है, जो ये डबल बॉन्ड यहाँ है वही यहाँ है। और ये हो गया आपका O और ये हो गया आपका H। अब ये OH है, तो जैसे ही ये OH क्या करता है, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करता है किसके साथ में? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के प्रेजेंस में। और किसकी फॉर्मेशन कर लेता है? ये ऐसे फॉर्मेशन कर लेता है कि जो ये OH है वो OH की जगह क्या जुड़ जाता है आपका? ये जुड़ जाता है एल्यूमिनियम और एक OCMe3 और ये दूसरा OCMe3 और ये तीसरा OCMe3, राइट। तो ये करके बना लेता है, राइट। तो ये हमारे पास में कैसे बना? जब इसकी रिएक्शन, इस रिएक्टेंट की रिएक्शन एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ में करवाते हैं तो हमें ये बनता है। तो मैं आपको यहाँ बना के ही दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये रहा एल्यूमिनियम OCMe3, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ में? 3 मोल आपके जो रिएक्टेंट है उसके साथ में करवाएं। तो ये रहा OH, ये रहा H। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन। और ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये बना लिया आपने, राइट। ये 3 हो गए, यानी इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। और साथ में क्या बन जाता है आपका? ये था आपका, ये हो गया CMe3 था और ये हो गया किसमें? OH। और ये कितने मोल बने? 3 मोल ये हुआ, तो ये 3 मोल इसके बन के बाहर निकल गए। तो हमारे पास में क्या बना फर्स्ट स्टेप में? ये कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड में ये क्या करता है, रिएक्शन मैकेनिज्म में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये रहा आपका एसीटोन। अब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इस एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ में करवाओ? वो ही मैंने लिया एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के साथ में ये 2 जुड़े हुए हैं, ये ग्रुप जो मैंने दिखा दिए इस तरीके से। और एक ग्रुप जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो मैंने ऐसे दिखा दिया। ये हो गया यहाँ हाइड्रोजन और ये किसके साथ में? ऐसा ऐसा ऐसा,
तो ये हो गया, राइट। तो एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो कैसे बनती है? जो ये आपका ये H है वो तो जाके कहाँ जुड़ता है, यहाँ जुड़ता है, ये डबल बॉन्ड O यहाँ जाके ऑक्सीजन के साथ में, और ये बॉन्ड यहाँ, राइट, जिससे ये क्या बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। तो ये आपको क्या हुई, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गई। कैसे बनी? ये बन गई इस तरीके से, ये हो गया, और ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया एल्युमिनियम। ये इसकी मैंने 2 वैलेंसी इस तरीके से दिखा दी, और ये हो गया ऑक्सीजन एसीटोन वाला, और ये हो गया आपका कार्बन एसीटोन का, और ये हो गया आपका, यानी ये हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ता हुआ, और ये ऑक्सीजन ये एल्युमिनियम से जुड़ता हुआ, और ये बॉन्ड ब्रेक होता हुआ, और यहाँ एक नया बॉन्ड बनता हुआ। तो ये आपको क्या हुआ, 6 मेंबर्ड एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन देखने को मिली। और ये किस में कन्वर्ट हो गया फाइनली? यदि आप ध्यान से देखोगे तो किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया है, ये तो हो गया कार्बन, और ये हो गया ऑक्सीजन, ये तो जुड़ गया एल्युमिनियम, और ये 2 ग्रुप जुड़े हुए थे एल्युमिनियम के साथ में, वो हो गया आपके, ठीक है। फिर और यहाँ जुड़ गया ये आपका H, राइट, और साथ में क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। तो इस तरीके से ओपन और ऑक्सीडेशन में हम क्या बना सकते हैं, हम किससे, एल्कोहल से शुरू करके हम बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में और एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये एक मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप एल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, और हम किन कंपाउंड्स को एल्डिहाइड कहते हैं, किन को हम कीटोन कहते हैं, और उनका कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम में हमने नोमेनक्लेचर देखा। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने देखा कि एल्कीन से कैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, फिर हमने देखा एल्काइन से कैसे बनाते हैं, और फिर हमने देखा कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से किस तरीके से हम कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब कल हम पढ़ेंगे आगे फर्दर कुछ और नेम रिएक्शन जो कि कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन में काम आती है, और उसके बाद देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, और देन वी विल स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स।